दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं। इन तीनों तरीकों को समझना अत्यंत ही आवश्यक होता है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ जाते हैं तो आप किसी की भी मन की बातें आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए इस बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बात जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अत्यधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा कि खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना अपने बड़े भाई की मदद लूं। ऐसे भी बड़े भैया अंधे हैं। अगर वे खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर उन्हें जोर जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती है। इसलिए उन्हें मैं खेत में बैठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा दिया और कहा, भैया, अगर किसी जानवर का आहट आए तो जोर जोर से चिल्लाना, जिससे सुनकर वे जानवर भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई छोटे भाई की बात खुशी खुशी मान लेता है और वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट सुनाई देती तो वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर खेतों से भाग जाता। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके हुए थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागते हुए आया और वह खेत के बाड़ को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरन का पीछा करते हुए एक राजा उसी खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या उस जानवर को यहाँ तुमने देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ, जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वे यह सोचने लगा, आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरन को तलाश कर रहा हूँ वो हिरन मेरे लायक है ही नहीं? ये अंधा व्यक्ति कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरफ तुम ये कहते हो तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है,
हे राजन, जिसे आप हिरन समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरन नहीं बल्कि एक हिरनी है, और वो भी एक गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी भी गर्भवती हिरन का शिकार करते नहीं सुना, और इसी कारण मैं ये कह रहा हूँ, वो हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर और भी अचरज में पड़ गया। वह यह सोचने लगा कि यह अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वह हिरनी है और वह गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि क्या वह हिरनी है और क्या वह गर्भवती है। क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है, और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है कि यदि वे हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वे हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरन का पीछा कर रहे थे। जाओ पता करो कि क्या वह हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है, और कुछ देर बाद जब वह वापस लौट के आता है तो वह राजा को कहता है कि हे राजन, यह अंधे व्यक्ति ने जो भी बातें कही बिल्कुल सही है। वो एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे यह समझ नहीं आ रहे थे कि यह अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर हिरनी है और तो और गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, ये कैसे जान सकता है, आखिर इसे कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ये ठान लिया था कि इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है। उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे ये बात जानने आया हूँ, क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, मैं आपको सच सच जवाब दूंगा। इस पर वह राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, और दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वो एक हिरनी है और तो और गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे, जब मेरे खेत में आई और उसकी रफ्तार और उसकी भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि ये हिरनी है। मेरे खेत की जो बाड़ है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो वह उस बाड़ को आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी इस बाड़ को तोड़कर भागी है, और यदि इस बाड़ को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे का खतरा होता।
और ऐसी बात से ये पता लगा लिया कि वह गर्भवती है, जिस कारण वह ज़्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत के बाड़ को तोड़ते हुए भाग गई। राजा के मन में इस पर एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी है? और भी तो कोई जानवर आ सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह भाप जाता हूँ कि कौन से जानवर मेरे खेत में आया और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि मेरे खेत से भाग जाएं और खेत की फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चला था। वह मन ही मन सोच रहा था कि ये आदमी भले अंधा हो, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा अपने महल की ओर लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ उस अंधे व्यक्ति को महल लेकर आओ। सेनापति अपने राजा के आज्ञा का पालन करता है। वह तुरंत ही उस अंधे व्यक्ति के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी को राजमहल चलने को कहता है। वह अंधा व्यक्ति बड़ा चालाक था। वह समझ चुका था कि राजा मुझसे जरूर कुछ न कुछ काम सौंपने वाले हैं। वह काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन उस दिन राजा की बात मान ली और सेनापति के साथ राजमहल चला गया। राजमहल पहुंचते ही उस अंधे व्यक्ति से राजा कहता है कि आप तो बड़े ही ज्ञानी हैं, बड़े पारखी हैं। आपको किसी भी बात का पता बड़ा ही आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को तो इतने साल बीत चुके हैं और अब ये बात क्यों जानना चाहते हैं? और आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? वह राजा जिद करते हुए कहता है कि देखिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, यदि इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। वह अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपनी सेनापति को आदेश देता है, इस व्यक्ति और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वह अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है कि मुझे आपको छूना है। रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और अंधे आदमी को पकड़कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद वह अंधा आदमी
किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार मियान में से निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल करने वाला हूँ सच सच जवाब दीजिएगा। आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं अभी के अभी सर धड़ से अलग करवा दूंगा। तभी आगे वह राजा कहता है, मुझे बताइए कि आप पतिव्रता हैं या नहीं। इस पर रानी कहती है, हे राजन, भले ही आप मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वे अंधा आदमी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। ये बात सुनकर राजा तुरंत उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने न आव देखा न दाव, बस लात घूंसे मुझ पर बरसाने लगी। तो वो भी तो एक छूना ही हुआ, और कोई पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर वह राजा कहता है कि तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। यदि तुमने मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम ये बताओ, क्या सच में मैं अपने पिता का ही बेटा हूं या फिर किसी और का? इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, इस बात से आपको क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप तो इस राज्य का राजा हैं, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन वह राजा कहता है, नहीं नहीं, इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा ये प्रश्न हमेशा मुझे परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए आपकी माँ के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी के अभी बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की बुरी छाया पड़ी है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुंचा। वह वहां पर पहुंचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए कि क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं। यदि आपने सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है? इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र,
लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आया और उसकी बुरी छाया तुम पर पड़ चुकी है। ये सुन राजा बहुत खुश हो जाता है। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा वहां से वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंच जाता है। उस आदमी से कहता है, तुम्हें ये कैसे पता कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने सही सही दिया। दूसरा कोई और राजा होता तो मुझे ढेरों सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन आपने अब तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इस बात से मैंने यह अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, आप जो भी मांगेंगे आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत, और किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरे आंखें होती तो किसी की मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीकों से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर किसी की भी मन की बात जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं ये पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भी किसी की मन की बात जान सकता हूँ। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य, किंतु उससे पहले अपने ऊपर उस पर काम करना होगा, और वे हैं अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं 3 तरीके बताने वाला हूँ। ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं, किंतु हे राजन, उससे पहले एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे की मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है, और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी उसकी मन की बात जान सकते हैं। यदि अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है। वो हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी की भी मन की बातें जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह अंधा आदमी राजा से कहता है कि हे राजन, जो मैं 3 तरीके बताने वाला हूँ, ये 3 तरीके से बड़ी आसानी से किसी को भी मन की बात जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है।
यदि किसी व्यक्ति की आंखों की इशारों को समझना सीख जाए तो यह जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैं अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थी और उस समय लोगों की मन की बातें उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों की मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए। जैसे उनका आकार कैसा है, वह कब कहाँ किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही है, जब उससे बात कर रहे हैं तो आंखों को इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे या कभी आसपास, या उसकी आंखें खुश नज़र आ रही है या फिर आंखें निराश नज़र आ रही है, जैसे कि चोर का होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगले व्यक्ति ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में उसकी भाषा होती है। एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या सच, तो उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह इस बात से निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा है या कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो आपसे नज़र नहीं मिलाएगा। वो यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उससे डर है। यदि उसने आंखों में आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती है जो किसी की आंखों में आंखें डालकर के देखना शुरू कर देंगे कि उसकी हाव भाव क्या है। ठीक उसी प्रकार चेहरे के भी हाव भाव होते हैं, जिससे मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आँख, होठ और नाक से अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि क्या वह व्यक्ति निराश है या उदास है, या फिर वह बहुत खुश है, या उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सारी बातें उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। या चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे वह अंधा व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है। वह हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार, मन की बात समझने के लिए हाथ के इशारे और शरीर का व्यवहार समझना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति जब ये बात करता है, आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाते रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। वह बातों के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारे बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने और हाथों को एक दूसरे को मसलना, ऐसे बहुत से क्रियाएं होती हैं। उस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीन तरीकों को
सही से ध्यान देकर इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी की मन की बातें जाननी है तो उसकी आंखों पर, चेहरे पर, उसके शरीर पर और उसकी शरीर के हाव भाव तथा हाथों को ध्यानपूर्वक देखना समझना होगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उनसे पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी उस व्यक्ति के इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। यदि आप अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं या भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं तो उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान दे ही नहीं पाएंगे और न ही कभी ये समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कितने बड़े संत महात्मा हैं जो बड़े ही शांति से आपको देखते ही वे बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र और शांत है। यही कारण है कि वो आपकी मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं।